Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about bone marrow. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉन मैरो। आज हम बॉन मैरो के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट इज़ बॉन मैरो, कितने टाइप का होता है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, हाउ वी कैन एस्पिरेट द सैम्पल ऑफ बॉन मैरो एंड उनकी स्टेनिंग और उन स्लाइड्स की स्टेनिंग कैसे की जाती है। ओके, सो आज के टॉपिक में हम ये कवर करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो देखिए, बॉन मैरो इज़ अ स्पॉन्जी सब्सटेंस। बॉन मैरो क्या होता है? ये एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है विच इज़ फाउंड इन इंटरनल कैविटी ऑफ बॉन्स। वो कहाँ पाया जाता है? जो बोन होती है उसकी इंटरनल कैविटी में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ बोन, तो ये जो इसका इंटरनल कैविटी है जिसको हम इंटरनल कैविटी बोलते हैं, जिसको होलो रीजन कहते हैं, यहाँ पर बोन मैरो पाया जाता है। सच एज स्टर्नम, वर्टिब्रे, रिब्स, इलियक बोन्स। कौन कौन सी बोन्स में बोन मैरो पाया जाता है? स्टर्नम में पाया जाता है, वर्टिब्रे में, रिब्स में, इलियक बोन्स में, इन सब में, टीबिया, इन सब में पाया जाता है। इट कंसिस्ट्स टू टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। जो बॉन मैरो होता है इसके अंदर दो तरीके के स्टेम सेल्स होते हैं। एक होता है मेसेंकाइमल एंड हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इन दोनों के ही अलग अलग फंक्शन हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स मैच्योर इनटू बॉन। ये जो मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स है ये इमेच्योर सेल्स होते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं? बॉन में, कार्टिलेज में, फैटी और मस्कुलर टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मैच्योर होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब में। At birth, bone cavities are filled entirely with a blood-forming tissue known as myeloid tissue, which is red marrow. जब जन्म होता है, जब बर्थ होता है बच्चे का, उस टाइम पे जो बॉन होती है वो पूरी तरीके से एंटायरली फिल्ड होती है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू से, ऐसे टिश्यू से जो कि ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। ये टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? माइलॉइड टिश्यू कहते हैं, जिसको हम रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं। इन लेटर लाइफ, कुछ टाइम बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, रेड मैरो इन लिम्स बॉन्स इज रिप्लेस्ड। जो लिम्स की बॉन्स होती हैं वहाँ पे जो रेड बोन मैरो है वो रिप्लेस्ड होती है फैट बोन मैरो से, एंड द मैरो इज नोन एज येलो बोन मैरो। तो फैट बोन मैरो को हम येलो बोन मैरो के नाम से जानते हैं। उम्र के साथ साथ वो जो लिम्स में रेड बोन मैरो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है येलो बोन मैरो के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो, वन इज रेड बोन मैरो एंड अनदर वन इज येलो बोन मैरो। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्ड स्टडी लेते हैं। Now let's talk about the red bone marrow. So it consists of delicate, highly vascular fibrous tissue. जो रेड बोन मैरो होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेलिकेट, नाजुक से वेस्कुलर फिब्रस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। जो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो, उसके अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। दी स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू ब्लड सेल्स। मेच्योरेशन के बाद ये जो स्टेम सेल्स है डिफ्रेंशिएट होते हैं, डिवाइड होते हैं इनटू ब्लड सेल्स में। वो ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे कि नेम ही बता रहा है, रेड बोन मैरो। सो द रेड बोन मैरो इज इन रेड कलर। जो रेड बोन मैरो होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। उसका कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। इट ओज इट्स रेड कलर टू हीमोग्लोबिन इन इथ्रॉइड सेल्स। जो इथ्रॉइड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन सब्सटेंस होता है। तो ये रेड बोन मैरो जो होता है वो उसको रेड कलर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। एट बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के दौरान, all internal cavities of bones are entirely filled with the blood forming myeloid tissue, that is red bone marrow. जब बच्चे का जन्म होता है तो जितनी भी बोन्स होती है वो पूरे तरीके से फिल्ड होती है कौन से? माइलॉइड टिश्यू से, ब्लड फॉर्मिंग माइलॉइड टिश्यू से, जिसको हम रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं। इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर, इट इज़ फाउंड इन द कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होती है उनकी कैविटीज़ में पाया जाता है, जैसे कि फीमर, ह्यूमरस, और ये दोनों बोन मैरो और भी होती हैं।
एंड इन अडल्ट्स जो बड़े लोग होते हैं द रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट इन स्टर्नम। ये कहाँ पे होती है? स्टर्नम में होती है बड़े लोगों में, अडल्ट्स में, स्टर्नम में, रिब्स में, वर्टिब्रे एंड बोन्स ऑफ पेल्विस में। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द येलो बोन मैरो। सो it is found in the hollow interior of the dysphagial portion or the shaft of long bones। जो long bones का hollow regions होता है वहाँ पे long bone marrow yellow bone marrow पाई जाती है। It is enriched with blood vessels and capillaries। ये किसके साथ enriched होती है? blood vessels और capillaries के साथ। In later part of the life, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, the red bone marrow in the limbs bones is replaced by yellow bone marrow। limbs के अंदर जो red bone marrow होता है वो replaced होता है, convert होता है yellow bone marrow में। under particular conditions, कुछ conditions होती है जैसे कि severe blood loss, fever, the yellow bone marrow may revert to red bone marrow। जब सीवियर ब्लड लॉस होता है, फीवर आता है, तो ये जो येलो बोन मैरो होता है वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में एंड बॉडी में ब्लड बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एज होती जाती है पर्सन के अंदर येलो बोन मैरो बनना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग बर्थ पूरी की पूरी बोन्स किससे कवर्ड होती हैं? रेड बोन मैरो से। इट कंटेन्स मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। इसके अंदर मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं। दीज आर इमेच्योर स्टेम सेल्स। ये जो मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं दे आर इमेच्योर, नॉट अ मेच्योर फॉर्म। ऑन मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर होते हैं, दे प्रोड्यूस फैट। ये फैट प्रोड्यूस करते हैं, कार्टिलेज एंड बोन बनाते हैं। एज नेम इंडिकेट्स, इसका नाम ही बता रहा है ये येलो कलर के होते हैं। इट इज़ इन येलो कलर। It owes its color to much higher number of fat cells in the yellow bone marrow। So इसके जो येलो बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं इसके कलर की वजह से वो भी येलो कलर के दिखते हैं। Now let us talk about the functions of these two bone marrows। रेड बोन मैरो को क्या फंक्शन है, येलो बोन मैरो का क्या फंक्शन है? Let us discuss about that। सो जो रेड बोन मैरो होता है इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो ब्लड सेल कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, सो अब क्योंकि बोन मैरो बना रहा है रेड ब्लड सेल्स को, तो इसमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रेड बोन मैरो का भी पार्ट है, फंक्शन है। वाइट ब्लड सेल्स हेल्प फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज़। ये जो वाइट ब्लड सेल है जो कि बोन मैरो के थ्रू बनाए जा रहे हैं, इनका क्या काम है? ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं। प्लेटलेट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट होती है वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है इंजरी के बाद। मान लो फॉर एग्जांपल हमारी को ब्लड वेसल्स हैं, उसमें कोई इंजरी हो गई या फिर हमें कोई चोट लग गई तो ब्लड बहता है, तो उसको क्लॉट करने में प्लेटलेट हेल्प करते हैं। डेवलप्स बोन्स ऑफ फीटस। फीटस की बोन्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे पेल्विस, रिब्स की, स्टर्नम की, वर्टिब्रे की, स्कल की, एंड ऑफ सम लॉन्ग बोन्स। कुछ लॉन्ग बोन्स की जो एंड्स होते हैं उनको भी डेवलप करने में रेड बोन मैरो हेल्प करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द येलो बोन मैरो। सो इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ फैट्स। जो येलो बोन मैरो है वो किसकी तरह काम करता है? फैट के स्टोर की तरह काम करता है। मतलब कि येलो बोन मैरो में फैट कंसिस्ट होता है। द फैट आर स्टोर्ड इन एडिपोसाइट सेल्स। ये जो फैट है ये एडिपोसाइट सेल्स जो होते हैं इनके अंदर स्टोर होता है। दिस फैट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो फैट है इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जब बॉडी को इसकी रिक्वायर्ड होती है तभी ये एनर्जी की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इट प्रोड्यूसेस फैट। ये फैट को प्रोड्यूस करता है, कार्टिलेज को प्रोड्यूस करता है, बोन को भी बनाने में हेल्प करता है। अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि सीवियर ब्लड लॉस, फीवर, येलो बोन मैरो में रिवर्ट टू दी रेड बोन मैरो। जब बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस होता है बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, और कोई फीवर की वजह से, सो जो येलो बोन मैरो है वो रिवर्ट हो जाता है
रेड बोन मैरो में, ओके। लेकिन जैसे जैसे एज होती है तो ज़्यादातर बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर ज़्यादातर येलो बोन मैरो पाया जाता है विद रिगार्डिंग एज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? बोन मैरो इज कंपोज्ड ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स, इसमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, मीजोकाइमल सेल्स होते हैं एंड सपोर्टिव स्टॉर्मल सेल्स होते हैं। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं स्टोरमा के बारे में। द स्टोरमा ऑफ बोन मैरो इंक्लूड्स ऑल टिश्यूज़। ये जो बोन मैरो का स्टोरमा होता है इसके अंदर सभी तरीके के टिश्यूज़ इंक्लूड होते हैं विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैरोज प्राइमरी फंक्शन ऑफ हिमेटोपोइसिस। ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो डायरेक्टली हिमेटोपोइसिस का जो प्राइमरी फंक्शंस होता है उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। स्टोर्मल सेल्स आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन हिमेटोपोइसिस, मतलब कि अगर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, किस में होंगे? हिमेटोपोइसिस में। प्रोवाइडिंग अ माइक्रो एनवायरनमेंट, ये इनडायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व होते हैं? ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं स्टेम सेल्स को, ठीक है, दैट इन्फ्लुएंसेस द फंक्शन, जो कि उनके फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है, एंड डिफ्रेंशिएट ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स, एंड हिमेटोपोइटिक सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। ये एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कौन? स्टोर्मल सेल्स, ठीक है। द बोन मैरो स्टोर्मा इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल। ये जो बोन मैरो का स्टोर्मा है इसके अंदर बहुत तरीके के सेल्स होते हैं। वो क्या है वो देखते हैं। जैसे फिब्रोब्लास्ट, उसको हम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। मैक्रोफेजिस, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू द रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बाय डिलीवरिंग आयरन फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं? देखिए, रेड जब आरबीसी बनता है तो उसके लिए हीमोग्लोबिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की नीड होती है ताकि हीमोग्लोबिन जनरेट हो सके, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन ग्लोबिन पार्ट से मिलकर बना है, तो आयरन की भी नीड होती है। तो जो मैक्रोफेज होते हैं वो आयरन को लेकर आते हैं, ठीक है, एंड आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देन एडिपोसाइट, फैट सेल। ओस्टियोब्लास्ट्स, सिंथेसिस ऑफ बोन। ओस्टियोब्लास्ट्स का मतलब क्या है? ओस्टियोब्लास्ट्स वो सेल्स होते हैं जो कि बोन के सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि बोन को रीअब्सॉर्ब करने में काम करते हैं। देन एंडोथेलियल सेल्स, जो कि होते हैं फॉर्म ऑफ साइनोसॉइड्स, ओके। सो ये सेल्स जो होते हैं वो स्टोर्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन सेकेंड वाला है मीजोकाइमल स्टेम सेल, MSC, ओके। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज मेरोस्टोर्मल सेल्स। इनको हम मेरोस्टोर्मल सेल के नाम से जानते हैं, याद रखने वाली चीज़ है, काफ़ी बार आ जाता है व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ मीजोकाइमल स्टेम सेल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम मेरोस्टोर्मल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। देन दीज MSCs डिफ्रेंशिएट इनटू, इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑस्टियोब्लास्ट्स में, जिससे हम बोन की सिंथेसिस में हेल्प लेते हैं। कोनेड्रोसाइट्स, जो प्रोड्यूस करता है एंड मेंटेन करता है कार्टिलेजेस को। देन मायोसाइट्स, जो कि ATP को जनरेट करता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट को जनरेट करता है, एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करता है। देन देयर इज़ अ मैरो एडिपोसाइट, जो कि फैट सेल्स होते हैं। एंड देन देयर इज़ अ बीटा पैनक्रिएटिक इसलेट सेल्स, जो कि इंसुलिन को सिक्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हिमेटोपोइटिक सेलुलर कंटेंट। ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं ये आफ्टर मैच्योरेशन मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कि माइलोब्लास्ट है, प्रोमाइलोसाइट है, माइलोसाइट है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल यूसनोफिल बनता है, मेटामाइलोसाइट है, न्यूट्रोफिल फिलिक और यूसनोफिलिक होता है, सेगमेंटेड ग्रैनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स यूसनोफिल्स, बेसोफिल मास सेल होता है, प्रोनोर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट बेसोफिलिक होता है, पॉलीक्रोमैटिक एंड ऑर्थोक्रोमैटिक होता है। देन देयर इज़ अ मेगोकार्योसाइट्स, जिससे प्लेटलेट की कन्वर्जन होती है। प्लाज्मा सेल्स होते हैं, रेटिकुलर सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। ये सभी चीज़ें किसके अंदर आ रही हैं? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के अंदर आती हैं। नाउ अब बात करते हैं हाउ वी कैन एस्पिरेट द बोन मैरो एंड उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। सो एस्पिरेशन ऑफ बोन मैरो। Bone marrow aspiration is a procedure that involves taking a sample of bone marrow. जो bone marrow aspiration है ये एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत हम bone marrow के सैंपल को लेते हैं। The sample is taken for examination of bone marrow. ये जो सैंपल है ये इसलिए लिया जाता है ताकि हम bone marrow का एग्जामिनेशन कर सकें।
It is of utmost important for the assessment of composition, cellularity and maturity of hematopoietic cells. इससे हम इतना ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी बार इसको एग्जामिन करने के लिए, इससे हमें ये पता लगता है कि इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, सेलुलैरिटी क्या है, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, मेच्योरिटी ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की पता लगती है. सो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं जिससे ये पता लगेगा कि हमें बोन मैरो का एग्जामिनेशन क्यों करना होता है. ठीक है, जैसे कि द एग्जामिनेशन ऑफ एस्पिरेशन बोन मैरो इज़ नेसेसरी टू डायग्नोज अ डिजीज़ इन्वॉल्विंग बोन मैरो और ब्लड सेल्स. ऐसी कोई डिजीज़ जो कि बोन मैरो से रिलेटेड है या ब्लड सेल से रिलेटेड है उसको डायग्नोज करने में हेल्प देता है. डिटरमाइन द स्टेज और प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज़, कौन सी स्टेज चल रही है डिजीज़ की, वो कहाँ तक पहुँच गई है उसको देखने में हेल्प देता है. डिटरमाइन द आयरन लेवल एडिक्वेट और नॉट, ब्लड के अंदर आयरन लेवल एडिक्वेट है, अच्छी मात्रा में है या नहीं. मॉनिटर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, कोई डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट कितनी हेल्पफुल है, कहाँ तक पहुँच गई है, उसको मॉनिटर करने में हेल्प देता है. इन्वेस्टिगेट फीवर ऑफ अननोन फीवर और नॉन ओरिजिन, जो अननोन ओरिजिन वाला फीवर होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने में भी ये हेल्प देता है. देन अ बोन मैरो एस्पिरेशन टेस्ट इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई कंडीशंस. यहाँ कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जैसे कि अनीमिया हो गया, अनीमिया के केस में ब्लड सेल कंडीशंस, ब्लड सेल की कंडीशंस है जैसे कि ल्यूकोपीनिया, जब WBCs घट जाते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, WBCs बढ़ जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट डाउन जा रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट डाउन जा रहा है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट बढ़ गया है, देन पेनसाइटोपिनिया, ओके, एंड देन पॉलीसाइथीमिया. इनकी कंडीशंस में कैंसर ऑफ ब्लड और बोन मैरो, जब ब्लड और बोन मैरो को कैंसर होता है, इंक्लूडिंग ल्यूकीमियाज जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, देन हीमोक्रोमेटोसिस एंड फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन. देन देर आर सम लोकेशंस ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन. बोन मैरो एस्पिरेशन की कुछ लोकेशंस हैं जहाँ से हम बोन मैरो का एस्पिरेट कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है. मोस्ट प्रेफरेबल ये पोजीशन होती है, ये यहाँ पर होती है. ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. देन देयर इज़ अ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो कि फ्रंट साइड में होता है, इसको बहुत कम किया जाता है. देन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे से भी कर सकते हैं. दिस इज़ एन एडिशनल साइट फॉर एस्पिरेशन इन अडल्ट्स. अडल्ट्स के अंदर एस्पिरेशन के लिए ये एडिशनल साइट में मानी जाती है. जो वर्टिब्रेज होते हैं हमारे, यहाँ से हम इस एरिया से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर नहीं किया जाता है. देन देयर इज स्टर्नम, जो 12 साल से बच्चे ओल्डर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये स्टर्नम की पोजीशन है. देन देयर इज़ अ मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ टीबिया जस्ट बिलो टीबियल ट्यूबरकल. टीबियल ट्यूबरकल के जो बिलो वाला एरिया होता है, यहाँ से हम बोन मैरो को ले सकते हैं. ये स्मॉल बेबीज़ के लिए रिकमेंडेड साइड है. ठीक है, अब बात करते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए निडल्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं. द निडल्स यूज्ड फॉर टेकिंग द सैंपल ऑफ बोन मैरो आर वेल डिजाइंड फॉर द पर्पस एंड मस्ट हैव फॉलोइंग नेटवर्थी फीचर्स. ठीक है, सो शुड बी स्टॉट, बेवल्ड एंड मेड ऑफ हार्ड स्टेनलेस स्टील. ये जो निडल है ये स्टॉट होनी चाहिए, बेवल्ड होनी चाहिए, एंड जो उसका स्टेनलेस स्टील है वो हार्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम इंजेक्ट कर रहे हैं और वो मुड़ी गया. उसके बाद अबाउट 7 to 8 सेंटीमीटर्स. ओके, सो लेंथ में ये 7 to 8 सेंटीमीटर होना चाहिए विद अ वेल फिटिंग स्टाइलेट प्रोवाइडेड. इसके अंदर वेल फिटेड स्टाइलेट होना चाहिए विद एडजस्टमेंट गार्ड टू प्रिवेंट ओवर पेनिट्रेशन. एडजस्टमेंट गार्ड भी होना चाहिए ताकि निडल बहुत ज़्यादा अंदर ना चले जाए. बोर साइज इसका 0.2 mm का होना चाहिए. सेवरल टाइप्स ऑफ निडल्स हम यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली यूज निडल्स आर साला एंड कालिमा. 2 निडल होती है, साला एंड कालिमा, इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसी के बारे में आपको ज़्यादा बताने वाली हूँ. देखिए, साला निडल जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, इट हैज़ अ गार्ड होता है इस पर, एंड साइड स्क्रू होता है. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साइड स्क्रू है.
तो ये होती है साला निडल, ठीक है। एंड देयर इज़ अ क्लीमा निडल, जो क्लीमा निडल होती है इट हैज़ अ गार्ड, इसके अंदर भी गार्ड होता है, विथ स्क्रू अलोंग द लेंथ ऑफ द निडल, जो लेंथ है इसके साथ ही स्क्रू होता है, ठीक है। देन देर इज़ अ जामशिदी निडल, जो जामशिदी निडल होती है इट इज़ लॉन्गर इन साइज, लेंथ में साइज में ये लंबी होती है, एंड कैन बी यूज फॉर बोथ एस्पिरेशन एंड बायोप्सी फ्रॉम इलियक क्रेस्ट। जब इलियक क्रेस्ट से हम सैंपल लेते हैं तो इससे हम बायोप्सी और एस्पिरेशन दोनों को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो एस्पिरेशन का मेथड के बारे में बात करते हैं। सो इसकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए, वी नीड अ निडल, साला या कालीमा ले लो, स्पिरिट स्वैप चाहिए होगा, बीटाडीन चाहिए टू क्लीन द सरफेस, एंड वी नीड अ एनेस्थीसिया, ठीक है। तो उसके लिए हम 2% लिग्नोकैन विद एड्रेनाइल और 2% ज़ाइलोकेन यूज़ कर सकते हैं। 2 सिरिंज चाहिए, 2 ml और 5 ml वाली, 8 to 10 क्लीन ग्रीस फ्री एंड आयरन फ्री ग्लास स्लाइड्स चाहिए, ताकि हम ग्लास स्लाइड तभी प्रिपेयर कर लें। माइक्रोस्कोप चाहिए, स्मूथ एज ग्लास स्लाइड्स स्प्रेडर चाहिए, इडिटिया बोतल चाहिए, एडहेसिव ड्रेसिंग चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ये पहले से ही प्रिपेयर कर लें एंड उसके बाद हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब इसकी प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। चेक द मैंडेटरी पैरामीटर्स सच एज बीपी, सबसे पहले हमने पेशेंट का बीपी चेक करना है, पल्स चेक करना है, शुगर चेक करना है, ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम चेक करना है, पेशेंट की हिस्ट्री को देख लें एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स अकॉर्डिंगली। अगर ये सब बिल्कुल ठीक है उसके बाद करें, और नहीं है तो फिर जो नेसेसरी स्टेप्स है वो परफॉर्म करें पहले। पोजीशन द पेशेंट अप्रोप्रिएटली फॉर द एस्पिरेशन एंड सेलेक्ट द साइड, आपने कहाँ से सैंपल लेना है, आपको मल्टीपल साइड्स अभी दिखाई है मैंने, कहाँ से आप सैंपल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को पोजीशन करना है प्रॉपरली अच्छे तरीके से। उसके बाद क्लीन दी साइट, जहाँ जो स्किन है हमारी वो साइट को हमें क्लीन करना है, उस एरिया को किससे करेंगे, विद द स्पिरिट स्वैप और बीटाडीन स्वैप, इन दोनों में से किसी से कर लें। उसके बाद इन्फिल्ट्रेट द स्किन विद 2% ज़ाइलोकेन और लेगोकेन विद द सिरिंज एट द राइट एंगल ऑफ द स्किन सरफेस। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये लोकल एनेस्थीसिया है, इसको हमने सिरिंज में लेना है एंड स्किन के अंदर इसको पेनिट्रेट करना है, इन्फिल्ट्रेट करना है। कॉन्टिन्यू एनेस्थीसिया टिल द निडल टचेज द बॉन, तब तक हमने एनेस्थीसिया लगाना है जब तक कि बॉन तक निडल टच ना हो जाए, ठीक है। एंड देन इंजेक्ट इन ऑल डायरेक्शंस, और उसके बाद पहले हमने निडल को डालना है, तब तक इंसर्ट करना है जब तक कि बॉन को टच ना करे, एंड उसके बाद सभी डायरेक्शंस में, एक बार जब वो बॉन को टच कर जाए उसके बाद सभी डायरेक्शंस में हमने क्या करना है, इंजेक्ट करना है लोकल एनेस्थीसिया को, एंड कवर करना है 1 सेंटीमीटर का एरिया, ठीक है। उसके बाद टेक आउट सिरिंज एंड निडल एंड कवर विद गेज स्वैप, उसके बाद निडल निकाल लें एंड गेज स्वैप से कवर कर दें। वेट फॉर 1 to 2 मिनट्स फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, 1 से 2 मिनट का वेट करना है ताकि एनेस्थीसिया अपना रिएक्शन दे सके, ताकि वो एरिया जो है नम हो जाए। इन अ मीन टाइम, उसके दौरान ये 1 से 2 मिनट के दौरान आप क्या कर सकते हैं, चेक एंड कीप रेडी द एस्पिरेशन इक्विपमेंट, जो भी एस्पिरेशन इक्विपमेंट है उनको चेक भी कर लें, रेडी भी कर लें। Keeping the bowel upwards and style it in, insert the marrow needle at right angle to the bone surface and advance till it touch the bone marrow। उसके बाद style it and सबको proper fix करें, and उसके बाद साइट में उसको proper insert करना है, तब तक insert करना है जब तक कि वो bone को touch ना कर जाए। उसके बाद lower the guard to 1 centimeter above the skin surface with a firm pressure, पुश एंड रोटेट द निडल थ्रू द कॉर्टेक्स। उसके बाद जैसे वो बॉन को टच करे, कॉर्टेक्स की उससे हेल्प से हमने निडल को पुश करना है रोटेट पोजीशन में, ताकि वो बॉन के अंदर पेनिट्रेट करे। द रेजिस्टेंस सडनली एंड्स व्हेन द निडल रीचेज द मेडुलरी कैविटी, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, जो वहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है जैसे ही जो निडल है वो मेडुलर कैविटी में जाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यू एडवांसिंग अंटिल द गार्ड टचेज द स्किन, ये तब तक करना है जब तक कि गार्ड जो निडल के ऊपर होता है वो स्किन को टच ना करे। टेक आउट द स्टाइलेट, स्टाइलेट को बाहर निकाल ले, सिरिंज उसमें अटैच कर लें, और जो हम देखिए जैसे कि ये है, ये हमारा स्टाइलेट है, इसको बाहर निकाल लो और इस पोजीशन पे हमने सिरिंज को अटैच करना है, ठीक है।
सो कीप द एरिया एस्पिरेशन अंडर प्रेशर विद अ गेज स्वैब एंड अप्लाई अडेसिव ड्रेसिंग। उसके बाद एस्पिरेट कर लो और उसके बाद अडेसिव वहाँ पे लगा दो। इमीडिएटली प्रेशर 10 to 12 इमीडिएटली प्रिपेयर 10 to 12 स्मीयर्स। तभी के तभी 10 से 12 स्मीयर बना लो एस्पिरेटेड बोन मैरो सैंपल से। एंड बचा हुआ सैंपल जो है ट्रांसफ़र अ पार्ट ऑफ एस्पिरेट टू द ग्लास पेट्री डिश में ट्रांसफ़र कर लें। पिकअप येलो पार्टिकल्स ऑफ मैरो, जो येलो पार्टिकल्स मैरो को दिख रहे हैं उनको ले ले स्प्रेडर की हेल्प से एंड स्प्रेड करें उसको क्लीन ग्लास स्लाइड पे। ओके, एंड ट्रांसफ़र द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सैंपल इन ईडीटी ट्यूब। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सैंपल है उसको ट्रांसफ़र करें ईडीटी ट्यूब में एंड उसको मिक्स कर लें अच्छे से। मेज़र द पैरामीटर सच एज बीपी का पैरामीटर मेज़र करें। दोबारा से प्रेशर देखें, शुगर देखें, पेन कितना है, इफ़ एनी ट्रीट अकॉर्डिंगली। अगर इनमें से कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लें। स्टेन 2 to 3 स्मीयर्स विद अ रोमन वॉस की ग्रुप ऑफ स्टेन्स। 2 से 3 स्मीयर को रोमन वॉस की स्टेन से स्टेन कर ले, जैसे जिम्सा स्टेन। एग्जामिन करें, प्रिजर्व करें स्लाइड को फर्दर टाइम के लिए। अब बात करते हैं बोन मैरो स्मीयर को प्रिपेयर कैसे करना है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ बोन मैरो इज अ मिक्सचर ऑफ सेलुलर एंड नॉन सेलुलर कॉम्पोनेंट्स। जो बोन मैरो का स्ट्रक्चर है इसके अंदर मतलब कि सेलुलर और नॉन सेलुलर कॉम्पोनेंट्स दोनों होते हैं। द स्मीयर आर दस प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द एस्पिरेशन ऑफ बोन मैरो। इसीलिए जैसे ही हमने बोन मैरो का सैंपल लिया तभी के तभी हमें स्मीयर को प्रिपेयर करना है ताकि सेल्स खराब ना हो। द मेथड इन प्रैक्टिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर ऑफ बोन मैरो आर 3 तरीके से बनाते हैं। फिल्म प्रिपरेशन, इम्प्रिंट प्रिपरेशन एंड स्क्वैश प्रिपरेशन। इनके बारे में देखते हैं। फिल्म प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से बनती है, इसमें हमें स्प्रेडर का यूज़ करना होता है। इट इज़ अ रूटीन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। जैसे हम पेरिफेरल पीडीएफ स्मीयर बनाते हैं ब्लड वाली, बिल्कुल ऐसे बनाना है। इन दिस मेथड, इस मेथड में स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो, थोड़े अमाउंट में बोन मैरो लेना है, अबाउट 2 to 3 mm इन डायामीटर, इज टेकन ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड। क्लीन ग्लास स्लाइड पर 2 से 3 mm का एरिया कवर कर ले डायामीटर का, उतना हमने बोन मैरो का सैंपल लेना है। स्मीयर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर। स्प्रेडर की हेल्प से स्मीयर को बनाए। उसके बाद स्मीयर मस्ट बी 3 to 4 सेंटीमीटर। जो स्मीयर है वो 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, थिकर होनी चाहिए बेस से, हेड से अपने, एंड थिन एट द टेल, टेल पे थिन होनी चाहिए। द स्मीयर इज अलाउड टू ड्राई एट रूम टेम्परेचर। स्मीयर को रूम टेम्परेचर पे ड्राई कर लें। देन देर इज अ इम्प्रिंट प्रिपरेशन। इम्प्रिंट प्रिपरेशन के बारे में पढ़े। सो द मेथड इन्वॉल्व्स द टचिंग ऑफ बोन मैरो सैंपल विद अ क्लीन ग्लास स्लाइड। हमने क्या करना है, बोन मैरो के सैंपल को टच करना है क्लीन ग्लास स्लाइड से। इट लीव्स बिहाइंड इट्स प्रिंट। ये क्या करता है, इसका नाम ही बता रहा है इम्प्रिंट, मतलब कि अपने सेल्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो ये अपने पीछे प्रिंट्स छोड़ता है इन फॉर्म ऑफ सेल्स। किसकी फॉर्म में, सेल्स की फॉर्म में, एंड अदर कॉम्पोनेंट्स ऑन द ग्लास स्लाइड। ठीक है, द कॉन्टेंट्स आर जेंटली स्मीयर्ड। ये जो कॉन्टेंट होते हैं सेल्स वगैरह के वो जेंटली स्मीयर्ड हो जाते हैं, बिछ जाते हैं उस पर, एंड एयर ड्राइड एट रूम टेम्परेचर। उसको हम एयर ड्राई करेंगे रूम टेम्परेचर पे। ये स्मीयर कुछ इस तरीके की दिखती है। नाउ वी हैव द थर्ड मेथड विच इज स्क्वैश प्रिपरेशन, जिसको हम क्रश प्रिपरेशन के नाम से भी जानते हैं। इन दिस मेथड द सैंपल ऑफ बोन मैरो कंटेनिंग मैरो पार्टिकल्स आर प्लेस्ड नियर वन एंड ऑफ द क्लीन ग्लास स्लाइड। इसमें क्या करते हैं हम, एक एंड पे हम जो बोन मैरो का सैंपल है वो रखना है। इट इज़ कवर्ड बाय अनदर ग्लास स्लाइड। उसको हम अनदर ग्लास स्लाइड से कवर करते हैं, लेयर रखते हैं, ग्लास स्लाइड को ऊपर से रख देते हैं। ग्लास स्लाइड्स आर प्रेस्ड। दोनों ग्लास स्लाइड को प्रेस किया जाता है एंड मूव अगेंस्ट ईच अदर, और आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट मूव किया जाता है। एज अ रिजल्ट से क्या होता है, द टिश्यू विल बी स्क्वैश्ड। जो टिश्यू है बोन मैरो के सैंपल के अंदर वो स्क्वैश होता है, क्रश हो जाता है। द कॉन्टेंट्स आर एयर ड्राइड एट रूम टेम्परेचर। जो कंटेंट है उनको एयर ड्राइड किया जाता है रूम टेम्परेचर पे। आपने एक स्लाइड ली, ओके, एंड एक एरिया पे आपने एंड पे बोन मैरो का सैंपल रखा, दूसरी आपने स्लाइड ली एंड उसके बाद उसको प्रेस करना है एंड अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करना है। सो इससे क्या होगा, जो बोन मैरो के अंदर टिश्यू का सैंपल है वो क्रश हो जाएगा एंड स्मीयर प्रिपेयर हो जाएगी। अब बात करते हैं बोन मैरो के स्टेनिंग के बारे में। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी स्टेनिंग
of bone marrow smears are allow the bone marrow smear to air and dry। स्मीयर बनाने के बाद एयर में ड्राई करना है रूम टेम्परेचर पे, कितने 20 से 30 मिनट के लिए उसको ड्राई होने दें। उसके बाद फिक्स द स्मीयर प्रेफरली इन मिथेनॉल, इसको ज़्यादातर मिथेनॉल में फिक्स करना है। ट्रीट द स्मीयर विद एनी हिमेटोलॉजिकल स्टेन, किसी भी हिमेटोलॉजिकल स्टेन से ट्रीट कर सकते हैं, जैसे जिम्सा स्टेन जिसके अंदर बफर सोल्यूशन जरूर हो। वॉश द एक्सेस स्टेन विद रनिंग टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर से एक्सेस स्टेन को वॉश कर ले। ड्राई करें स्मीयर को एयर में रूम टेम्परेचर पे, एग्जामिन करें माइक्रोस्कोप में। देर आर सम स्पेसिफिक स्टेन्स फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स इन बोन मैरो। देखिए बोन मैरो के अंदर स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेन्स होती हैं, जैसे कि पर्ल्स प्रूशियन ब्लू स्टेन फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयरन, आयरन के डिटेक्शन के लिए पर्ल्स प्रूशियन ब्लू स्टेन को यूज़ किया जाता है। कॉन्गोराइड स्टेन फॉर अमाइलॉइड, अमाइलॉइड को चेक करने के लिए कॉन्गोराइड स्टेन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम रूटीन स्टेन जो यूज़ होती है उसके लिए करते हैं बात। रूटीन स्टेनिंग प्रोसीजर फॉर बोन मैरो स्मीयर, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिम्सा स्टेन को यूज़ करते हैं। जिम्सा स्टेन इज़ प्रेफर्ड फॉर स्टेनिंग बोन मैरो एस्पिरेट स्मीयर। जिम्सा स्टेन इज़ अ मिथेनॉल बेस्ड स्टेनिंग सोल्यूशन। ये जो जिम्सा स्टेन है इसके अंदर मिथेनॉल होता है, ठीक है, तो इसको हम मिथेनॉल बेस्ड स्टेनिंग मेथड बोलते हैं। इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें अगर, सो जिम्सा स्टेन इज़ अ डिफरेंशियल स्टेन। जो जिम्सा स्टेन होती है वो डिफरेंशियल स्टेन है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक डाई, इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों डाई होती हैं। एसिडिक डाई स्टेन्स द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, जो एसिडिक डाई है वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल को स्टेन करेंगे, मतलब कि साइटोप्लाज्म को। जो बेसिक डाई है वो एसिडिक कंपोनेंट ऑफ स्टेन सेल को स्टेन करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस। रिक्वायरमेंट में बात करें तो हमें जिम्सा स्टेन चाहिए, बोन मैरो चाहिए कि स्मीयर चाहिए 6 to 8 ले लो। बफर सोल्यूशन का pH 6.8 रहना चाहिए। मिथेनॉल चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर देख लो करना कैसे है। स्मीयर बनाएं, एयर ड्राई करें, फिक्स करें मिथेनॉल में 3 to 5 मिनट्स के लिए। 1 वॉल्यूम ऑफ जिम्सा स्टेन मिक्सड विद 9 वॉल्यूम ऑफ बफर सोल्यूशन इज टेकन इन अ बीकर। हमने क्या करना है, 1 वॉल्यूम हम जिम्सा स्टेन का लेंगे एंड 9 वॉल्यूम हम बफर सोल्यूशन का लेंगे, उसको बीकर में मिक्स कर लेंगे, ठीक है। सो सोल्यूशन सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज स्टेनिंग रिएजेंट, उस सोल्यूशन को हम स्टेनिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। स्मीयर्स आर स्टेन इन स्टेनिंग रिएजेंट, स्मीयर्स को हम स्टेनिंग रिएजेंट में स्टेन करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। एक्सेस स्टेन वॉश इन रनिंग टैप वाटर, एक्सेस स्टेन को रनिंग टैप वाटर से वॉश कर ले। आफ्टर ड्रेनिंग द वाटर, वाटर को ड्रेन करने के बाद स्मीयर को एयर ड्राइड करना है रूम टेम्परेचर पे एंड एग्जामिन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। अगर इसके एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो क्या क्या दिखता है, इट कंटेन्स ब्लड स्टेम सेल्स, इसके अंदर ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन, बहुत सारे के ब्लड सेल्स दिखते हैं, उनकी वेरियस स्टेजेस होती है मैचुरेशन की, वो सब दिखते हैं। डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंशियल सेल काउंट और बोन मैरो, डिफरेंशियल सेल काउंट देख सकते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। अब स्पेशल स्टेन के बारे में बात करते हैं, विच इज़ आयरन स्टेनिंग। इसको 3 नाम से जानते हैं, आयरन स्टेनिंग भी बोलते हैं इसे, पर्ल स्टेनिंग बोलते हैं, प्रूशियन ब्लू रिएक्शन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अगर तीनों में से कोई भी एक नाम आता है तो यही आपने लिखना है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ये एग्जाम में, ठीक है। सो दिस मेथड इज़ यूज टू डिटेक्ट आयरन इन बोन मैरो, बोन मैरो स्मीयर में आयरन को डिटेक्ट करने के लिए हम पर्ल्स स्टेन को यूज़ करते हैं, या फिर प्रूशियन ब्लू रिएक्शन स्टेन को हम यूज़ करते हैं, जिसको आयरन स्टेनिंग के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल के बारे में बात करें, सो इसके अंदर देखिए रिएक्शन होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन फेरिक आयन एंड पोटाशियम फेरोसाइनाइड सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर पोटाशियम फेरोसाइनाइड होता है, और अगर टिश्यू के अंदर, सैंपल के अंदर फेरिक आयन होंगे तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे एसिडिक मीडियम में और प्रोवाइड करेंगे फेरिक फेरोसाइनाइड, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का दिखता है, जिसको हम पर्शियन ब्लू के नाम से जानते हैं, जो कि पर्शियन ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए इसका नाम हम पर्शियन ब्लू रिएक्शन भी बोलते हैं। रिएक्शन आप याद कर सकते हैं, ये फेरिक क्लोराइड है, ये जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ एसिडिक मीडियम में अटैच होता है एंड रिएक्ट करता है, तब ये फेरिक फेरोसाइनाइड बनाता है, जो कि पर्शियन ब्लू कलर का दिखता है। रिक्वायरमेंट्स में बात करते हैं, बोन मैरो की स्मीयर चाहिए, 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, 4% पोटेशियम फेरोसाइनाइड सोल्यूशन चाहिए होता है, 0.5% एक्वस इओसिन स्टेन चाहिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल, डिस्टिल्ड वाटर एंड माइक्रोस्कोप, ये सब चाहिए हमें, ठीक है।
प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। मिक्स 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन एंड 4% पोटेशियम फेरोसाइनाइड इन अ सोल्यूशन एंड लेबल इट एज स्टेनिंग रिएजेंट। हमने क्या करना है, 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन लेना है और 4% पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेना है, इसको मिक्स करना है। स्टेन द फिक्स बोन मैरो स्मीयर विद अ स्टेनिंग रिएजेंट। अब जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था, स्मीयर को स्टेन करना है हमें, पहले उसे फिक्स कर लें, ठीक है, उसके बाद स्टेन करें। 10 से 15 मिनट के लिए स्टेन करना है। एक्सेस स्टेन को हम डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे। काउंटर स्टेन विद 0.5% एक्वस यूओसिन। जो 0.5% एक्वस यूओसिन लिया था उसे एज एन काउंटर स्टेन लेंगे और ट्रीट करेंगे स्लाइड को 30 to 50 सेकेंड्स के लिए। वॉश विद एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसको वॉश करें एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ में, एंड देन विद डिस्टिल्ड वाटर, और उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लें। ड्राई दिस स्मीयर को ड्राई करें एट रूम टेम्परेचर पे। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करें। 40x पे कर सकते हो, 100x पे कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट्स में बात करते हैं तो आयरन ब्लू कलर का दिखेगा, सेल न्यूक्लियाई रेड कलर के दिखेंगे एंड बैकग्राउंड पिंक कलर का दिखेगा। इसके यूजेस के बारे में बात करो, सो द स्टेन इज़ वाइडली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन बोन मैरो। इस स्टेन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बोन मैरो के अंदर आयरन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, स्प्लीन के अंदर एंड बायोप्सी स्पेसिमेंस के अंदर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बात करें, बोन मैरो नीड्स आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन फॉर रेड ब्लड सेल्स। बोन मैरो को देखिए आयरन की नीड होती है ताकि वो रेड ब्लड सेल्स को बना सके। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में करते हैं इसको। टू मच आयरन कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन आ जाए तो भी वो खतरनाक है, डेंजरस है। वो लीवर डिजीज़ कॉज कर सकता है, हार्ट प्रॉब्लम कर सकता है एंड डायबिटीज़ भी कॉज कर सकता है। द कंडीशन pertaining to excess availability of iron in blood leads to sideroblastic anemia. एक्सेस अवेलेबिलिटी अगर आयरन की हो तो उससे सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया भी हो सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लो, बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी आर द प्रोसीजर्स टू कलेक्ट एंड एग्जामिन बोन मैरो। बोन मैरो का एस्पिरेशन या फिर बोन मैरो की बायोप्सी आप कह लें, दोनों में ही हम एग्जामिन करते हैं बोन मैरो को। The examination shows whether the bone marrow is healthy and making normal amounts of blood cells. Examination से हमें ये पता लगता है कि bone marrow healthy है या नहीं है, या फिर enough blood cells बना रही है या नहीं बना रही है, जो कि normal होना चाहिए। The tests are useful to diagnose. जो टेस्ट होते हैं वो डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं एंड मॉनिटर ब्लड सीरीज एंड ब्लड डिजीज़ को मॉनिटर करते हैं, इंक्लूडिंग सम कैंसर, कुछ कैंसर हो गए, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। अब बोन मैरो एग्जामिनेशन इज़ यूज्ड फॉर मैनी कंडीशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन को बहुत सारी कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अनीमिया जैसे एप्लास्टिक अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। देन ब्लड सेल की और भी कंडीशंस है, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, पेनसाइटोपीनिया, पॉलीसाइथीमिया। देन अगर बोन मैरो में या ब्लड में कैंसर है उस केस में ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास एंड मल्टीपल माइलोमा। और अगर कैंसर है जो कि स्प्रेड हो गया है एक एरिया से दूसरे एरिया में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर इनटू बोन मैरो, उस केस में भी हम बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो बोन मैरो। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विच इज़ जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन, एंड प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको आने वाले फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। एंड लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, एंड कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट।